नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। आज सुबह की कुछ ताज़ा खबरों पर नजर डाल लेते हैं। लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पर जारी तनाव के बीच भारत की सैन्य ताकत को और मजबूती मिली है। भारत ने सीमा पर निर्भय क्रूज मिसाइल को तैनात किया है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर तिब्बत में चीन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। 5 महीने से ज्यादा समय से भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आई है। ऐसी स्थिति में भारत ने सीमा पर अपनी सबसे भरोसेमंद मिसाइल को तैनात किया है। सैनिक साजो सामान और हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य पर केंद्रित नई रक्षा खरीद प्रक्रिया की घोषणा कर दी गई है। नई खरीद प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए हथियारों और सैन्य साजो सामान को किराए पर लेने का विकल्प खोल दिया गया है। इस बदलाव के बाद अब लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, नौसैनिक जहाज से लेकर युद्ध साजो सामान को देश विदेश कहीं से भी अनुबंध पर लेने का रास्ता खोल दिया गया है। बड़े रक्षा सौदे में ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट की बाध्यता को भी अब लगभग नगण्य कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन के एक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया था। इशारों में चीन पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस ने हमें दिखाया है कि किस तरह एक स्रोत पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की अधिक निर्भरता जोखिम से भरी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको आपकी शादी के लिए बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जल्द ही कोरोना वायरस की स्थिति सुधरने के बाद हमें आपके और आपके परिवार का भारत में स्वागत करने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कराने में जुटी केंद्र सरकार को राज्यों का भी पूरा साथ मिल रहा है। अब तक करीब 20 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों ने नीति पर अपनी सहमति जताते हुए इसके अमल पर भी काम करना शुरू कर दिया है। इनमें से ज्यादा राज्य एनडीए या भाजपा शासित है। बावजूद इसके बाकी के राज्यों का भी रुख भी कुछ बिंदुओं को छोड़कर नीति के पक्ष में ही है। अभिनेत्री कंगना रनौत का कार्यालय तोड़ने के मामले में दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि बीएमसी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अवैध निर्माण के नाम पर एकाएक इमारत तहस नहस करने पर अदालत ने कहा कि इस इमारत में बीएमसी ने अपने अपनाए जाने वाले नियमों का ही पालन नहीं किया। उन्होंने काम बंद करो के नोटिस के साथ अवैध निर्माण के इमारत पर फोटो तक नहीं लगाए और न ही इमारत को तोड़ने से पहले कुछ दिनों का समय दिया। भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नास्तिक और मार्क्सिस्ट बुलाने पर जावेद अख्तर को मिला कंगना रनौत का करारा जवाब। उन्होंने लिखा कि मुझे भी आश्चर्य होता है कि अगर भगत सिंह जिंदा होते तो क्या प्रजातांत्रिक ढंग से अपने ही लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार के खिलाफ विद्रोह करते या उन्हें सपोर्ट करते। अगर वो धर्म के आधार पर भारत माता को टुकड़ों में बटा हुआ देखते तो भी क्या वो नास्तिक रहते या अपनी बसंती चोला पहनते। रेल मार्ग से भारतीय सीमा तक पहुंचने के लिए चीन ने नेपाल के माध्यम से एक कदम आगे बढ़ा है। कोरोना के बीच में ही चीनी दल ने तिब्बत के केरुंग से काठमांडू तक प्रस्तावित परियोजना का सर्वे शुरू कर दिया है। इसके तहत तय रूट में पड़ने वाली पहाड़ी, खाई, नदी नाले और आबादी की रिपोर्ट तय की जाएगी। पहले चरण में फिलहाल टीम पहाड़ी की मजबूती और समतल क्षेत्रों की मिट्टी की जाँच कर रही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी केदारनाथ अब तक 4 बार आ चुके हैं। वर्ष 2018 में तो 2 बार केदारनाथ पहुंचे तथा भोले बाबा के दर्शन के साथ ही पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। केदारनाथ आपदा के बाद से ही केदारपुरी को फिर से बसाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी काफी गंभीर हैं। इरफान खान की पत्नी सुतापा ने फेसबुक पर उस यूजर को जवाब दिया है जिसने कहा था कि एक्टर की कब्र की तस्वीर देखकर उन्हें दुख हुआ क्योंकि वो कूड़ेदान जैसी दिख रही है। सुतापा ने लिखा, बारिश में कब्र पर जंगली पौधे उग आए हैं, ये वाइल्ड लाइफ और खूबसूरती है, सब कुछ परिभाषा के अनुसार ही क्यों हो। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के जेडीयू में शामिल होने पर अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया, कहा चलिए यही था #जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, किसी के दुखद अंत पर एजेंडा चमकाना। सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स ने सीबीआई को रिपोर्ट सौंप दी है अपनी। केंद्र जांच एजेंसी एम्स की रिपोर्ट का विश्लेषण करने में जुट गई है। सीबीआई द्वारा अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के साथ यह निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि सुशांत की हत्या हुई थी या उन्होंने आत्महत्या की थी। फिलहाल यही थी आज सुबह की कुछ ताज़ा खबरें। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।